कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष को लेकर एक बार फिर से सीबीआई की टीम को एक बड़ी सबूत हाथ लगी। दोस्तों एक बार फिर से संजय रॉय जिसने जेल के अंदर कुछ ऐसा कबूल करा जिसे जानकर दोस्तों आप लोग भी चौंक जाओगे। और अब जाकर दोस्तों संदीप घोष के बड़े पैरवी के बारे में भी खुलासा हुआ। किस तरह से जेल के अंदर संदीप घोष नया नया पैतरा आजमा रहा है, एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। दोस्तों सच्चाई जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करते हैं और आपको हम बताते हैं किस तरह से संदीप घोष जो कि जेल के अंदर से पूरा दिमाग लगा रहा है। आपको पता होगा दोस्तों बीते 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया। और आपको बता दूं उसके बाद पूरे देश भर में जब यह खबर फैला तो हर किसी का केवल और केवल एक ही मांग हुआ कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब तक देखा जा रहा है कि इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इससे पहले जो जो जानकारियां निकलकर सामने आई है जरा आप लोग गौर से सुनना। आपको बता दूं इन दिनों संदीप घोष जेल के अंदर पूरा का पूरा पैतरा आजमा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों संदीप घोष जेल के अंदर छटपटा रहा है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल जिसका नाम है संदीप घोष। और आपको बता दूं संदीप घोष को 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार करा गया था जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर करा गया। तो सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी संजय रॉय की। उसके बाद दोस्तों 2 सितंबर 2024 को जब संदीप घोष को गिरफ्तार करा गया, इसकी गिरफ्तारी के बाद दोस्तों हर किसी को लग रहा था कि इस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं अब तक लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि जेल के अंदर इन दिनों संदीप घोष क्या क्या कर रहा है। ना केवल इतना बल्कि कई सारे लोगों ने मोदी जी के ऊपर भी सवाल उठाया। तो किस तरह का सवाल उठाया गया ये जानने से पहले आप जान लो संदीप घोष के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में दिवाली बीता है। तो कहा जा रहा है दोस्तों संदीप घोष और संजय रॉय दिवाली के दिन जेल से बाहर आना चाहता था। ये लोग अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाना चाहता था। ये लोग भी चाहता था कि दिवाली में उत्सव मनाए। लेकिन आप जरा सोचो दोस्तों कि जिस तरह का इसने करतूत करा, क्या इस बेटी के घर में दिवाली मन पाया होगा? क्या इनके माता पिता खुशी खुशी दिवाली मना पाए होंगे? लेकिन इन दरिंदों को दिवाली मनाना था। ये लोग जेल से बाहर आकर दिवाली का उत्सव अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि जेल के अंदर इन लोगों ने क्या क्या करा। कहा जा रहा है दोस्तों अभी कुछ समय पहले की बात है जब संजय रॉय ने अपने वकील से बोला कि मुझे किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालो। ना केवल इतना बल्कि संदीप घोष ने भी अपने वकील से कहा कि मुझे जेल से बाहर निकालो। ये लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहता है। एक तरफ दोस्तों देखो कि इस बेटी के घर में मातम छाया हुआ है और दूसरे तरफ ये लोग खुशियां मनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इन लोगों को अपने किए की जरा सी भी तकलीफ नहीं है, जरा सा भी इन लोगों को फील नहीं आ रहा कि हम लोगों ने कितना गलत काम करा है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि संदीप घोष ने तो ऐसा कुछ नहीं करा। तो भाई संदीप घोष ने कैसे नहीं करा? अगर संदीप घोष अस्पताल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते, अगर इन्होंने संजय रॉय को इस तरह का छूट नहीं दिया होता तो शायद अस्पताल के अंदर इतना बड़ा घटना नहीं होता। और इस तरह का जो दुस्साहस करा गया, आप सोचो दोस्तों कि एक बेटी का बलात्कार करके मर्डर करा गया, ये कोई मामूली चीज नहीं है। आप लोग भी अगर दिल की गहराइयों से इस बात को सोचोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। और आप खुद ही सोचो दोस्तों कि एक बेटी के साथ जो हुआ, इनके माता पिता के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। इनके माता पिता अब तक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लेकिन अब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों कहा जा रहा है कि इन दिनों संदीप घोष बड़े बड़े नेताओं से भी मिलना चाहता है और बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से यह खुद को जेल से बाहर निकालना चाहता है। यहां तक कि इसने अपने वकील से कहा कि जितना भी रुपया लगता है, जो कुछ भी करना पड़ता है, मुझे किसी भी तरह से जेल से बाहर निकलवाओ। लेकिन आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि संदीप घोष जो कि पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अभी वायरल हो चुका है और हर किसी को इसके करतूतों के बारे में पता है। वैसे आपको बता दूं कॉलेज के अंदर ये कई तरह का काला धंधा करता था, काला कारोबार करता था, लाशों का व्यापार करता था और भी बहुत कुछ करता था। तो संदीप घोष के बारे में तो हर किसी को पता है और इसके खिलाफ आपको बता दूं पुलिस वालों को कई सारा एविडेंस भी मिला था। यहां तक कि सीबीआई की टीम को इसके खिलाफ कई तरह का सबूत मिला था। तो सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इसे अभी जेल से बाहर निकालना क्या आप खुद ही सोचो दोस्तों सही रहेगा? ये जिस तरह से चाहता है कि जेल से बाहर आ जाए, आप ही सोचो दोस्तों कि इस तरह के दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। उससे भी बड़ा दरिंदा तो दोस्तों संजय रॉय है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यही वो संजय रॉय है जो बीते 9 अगस्त 2024 को शराब के नशे में इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर कर देता है। और मर्डर करने के बाद जब इसका पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी ये झूठ बोल रहा था और बाद में भी दोस्तों इसने कई तरह का झूठ बोला। अब संजय रॉय के बारे में जान लेते हैं
दोस्तों संजय रॉय के बारे में कौन कौन सा नया खुलासा हुआ जिसे जानकर हर कोई चौंक गए। जी हां दोस्तों, संजय रॉय को लेकर एक बड़ी खुलासा हुई है। आपको बता दो, संजय रॉय के बारे में अगर सूत्रों की माने तो ये 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था, लेकिन बताया जाता है दोस्तों जब इसे गिरफ्तार करा गया उस वक्त पुलिस वालों को इसने केवल एक ही मोबाइल फोन दिया था। जी हां दोस्तों, कोलकाता पुलिस को इसने केवल एक ही मोबाइल फोन दिया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इसका दूसरा मोबाइल फोन कहां है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके दूसरे मोबाइल फोन में ही सारा का सारा सबूत था? तो फिलहाल दोस्तों कहा जा रहा है अब तक इसके दूसरे मोबाइल फोन के बारे में पता भी नहीं लग पाया है। कहा जा रहा है दोस्तों इसका जो दूसरा मोबाइल फोन था उसमें ये प्राइवेट वीडियो रखने का काम करता था, और कहा जा रहा है दोस्तों ये जो भी 3 नंबर का काम करता था, यहां तक कि अस्पताल के अंदर कहा जा रहा है दोस्तों कई सारे नर्स को ये जबरदस्ती बोलता था मेरे साथ कुछ ऐसा करो, जो कि दोस्तों यहां पर बताना सही नहीं होगा। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि संजय रॉय के बारे में एक बड़ा खुलासा हो सकता है जब इसके दूसरे मोबाइल फोन के बारे में पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दो इस मामले में सीबीआई की टीम एक एक करके तमाम एंगल से सारा का सारा जांच पड़ताल पूरा कर ली, और जांच पड़ताल पूरा होने के बावजूद भी देखा जा रहा है दोस्तों अब तक ना तो संजय रॉय को फांसी की सजा हुई और ना ही संदीप घोष को फांसी की सजा हुई। क्योंकि दोस्तों जितना कोई भी इस खबर के बारे में जाना, जिस किसी को भी इस लेडी डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी के बारे में पता चला, उस दरिंदगी की घटना के बाद हर किसी का केवल एक ही मांग हुआ कि संदीप घोष और संजय रॉय दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि एक ने गलती करा और दूसरे ने इसके गलती को छिपाने का प्रयास करा। जी हां दोस्तों, जब इसने इस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके मर्डर कर दिया उसके बाद इस संदीप घोष से जब इस लड़की के माता पिता ने पूछा कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, तो इसने कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो आप अंदाजा लगाओ दोस्तों कि गलत केवल यही है या फिर ये भी है। मेरे नजरों में तो दोनों गलत है और दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक देखा जा रहा है दोस्तों कि किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। वहीं आपको बता दूं कई सारे लोगों ने मोदी जी पर भी सवाल उठाया। जी हां दोस्तों, कई सारे लोगों का यह कहना है कि मोदी जी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इस मामले में प्रधानमंत्री जी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अब तक देखा जा रहा है दोस्तों कि मोदी जी भी इस मामले में कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। लोगों को उम्मीद था कि मोदी जी इस बेटी को इंसाफ दिला देंगे, लेकिन अब तक देखा जा रहा है दोस्तों कि मोदी जी भी इंसाफ नहीं दिला पाए। कितनी शर्म की बात है। वैसे आप लोग बताओ दोस्तों, जिस तरह से संजय रॉय और संदीप घोष जेल से बाहर आना चाहता है, क्या इन लोगों को जेल से बाहर आने देना चाहिए? क्या इन लोगों को जेल से बाहर छोड़ देना चाहिए? जरा आप लोग बताओ दोस्तों, इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए? इस बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा? जरा आप लोग ही कमेंट करके बताओ। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि जो भी इस तरह का दरिंदगी करता है उसके लिए सीधा फांसी का प्रावधान होना चाहिए। अगर फांसी की सजा ऐसे लोगों को होगी तो शायद आगे से इस तरह का घटना देखने को नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताना। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है संजय रॉय के दूसरे मोबाइल के बारे में, उस चीज के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। तो देखते हैं दोस्तों कब तक सीबीआई की टीम इसके मोबाइल फोन के बारे में पता लगा पाती है। बाकी हर किसी को उम्मीद है न्यायालय से, अगर दोस्तों कोर्ट इस मामले में सख्त फैसला सुनाती है, अगर इन दोनों को फांसी की सजा होती है तो लोगों के दिलों को सुकून मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करके बताना कि इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। बाकी इंतजार है दोस्तों इस बेटी को इंसाफ मिलने की। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि इस बेटी को इंसाफ मिल जाए, इनके माता पिता के चेहरे पे खुशी आ जाए। हालांकि वो मुस्कुराहट तो नहीं आ सकता जो मुस्कुराहट इसके जिंदा रहने पर था, लेकिन हाँ अगर इस बेटी को इंसाफ मिल जाता है तो इनके माता पिता को एक पल के लिए सुकून तो जरूर मिलेगा, और आप लोगों को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।